रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, बात हम जानते हैं कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम समझते हैं। जैसे हमने कहा जी, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि एक खास डायरेक्शन में हम इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि जी फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, और टूवर्ड्स जो है ये जी है हमारे पास नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हम इसको अगर यानी डिस्प्ले कर रहे हो या इसको हम जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जैसा हम प्लेन की बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, हमारे पास एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम जिसको हम कहते हैं जी ओरिजिन भी कह सकते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हवाले से बात करूं तो इस तरह से ये बात हमें ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। अब टूवर्ड्स नॉर्थ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास डायरेक्शंस जो है वो कैसे फाइंड होती हैं। अगर हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये हमारे पास जी ईस्ट डायरेक्शन होती है, और अगर लेफ्ट पे आते हैं तो ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन होती है। इसी तरह यानी मशरिक और मगरिब, और अगर ऊपर की तरफ चलते हैं हम तो ये हमारे पास नॉर्थ, और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास जो है वो साउथ डायरेक्शन होती है। तो इसी तरह अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने एक फोर्स में जो जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसका स्केल डिफाइन कर लेंगे। हम कहते हैं चले यहाँ से लेकर यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यहाँ तक जो ये मैग्नीट्यूड है, ये जो साइज है, ये 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि डायरेक्शन थी नॉर्थ की तरफ तो यहाँ पर हम एरो शो कर देंगे। तो इस तरह से एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसी तरह अगर मैंने बताना हो कि डायरेक्शन जो है वेक्टर की वो यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो कितने डिग्री है, वो सारी बातें, यानी फर्ज करें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है तो मैं ईस्ट से 0 डिग्री यानी यहाँ से कंपास की मदद से एंगल्स बनाते हुए इस सिमत में आऊंगा और यहाँ पर ये वेक्टर शो कर दूंगा। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड मैंने थोड़ी सी पिछले वेक्टर से ज्यादा शो की है, तो इससे ये बात एकदम पता चलती है कि अच्छा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा है, यानी ज्यादा बड़ी कुव्वत है, उससे ज्यादा ताकत है, और इसकी डायरेक्शन भी हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो इस फर्ज करें ये F2 फोर्स है, तो ये हमें ग्राफिकली एकदम से पता चलता है कि ये फोर्सेस कहाँ पर इनमें आपस में क्या रिलेशन। जैसे ये मेरे पास F1 फोर्स है, और इसी तरह अगर मैं एक और फोर्स को यहाँ पे शो करता हूँ तो ये एकदम से हमें पता चला कि ये फोर्स उससे ज़्यादा है या कम है। और इसी तरह अगर उसकी डायरेक्शन उससे मुख्तलिफ है, जैसे यहाँ पर मैं यूँ शो करता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस सिमत में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं और मैग्नीट्यूड भी इनकी सेम नहीं है। तो ये इसी तरह से हम ग्राफिकली जो है वो वेक्टर्स को बड़े आसानी से समझ जाते हैं। इसी तरह अब जो हमने जैसे बात की कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि F2 वेक्टर लिखकर उसके साथ जो है वो इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस लगा देंगे जो कि इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ ही अगर इसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात हो रही तो F2 लिखकर इसके ऊपर एक हैट इस तरह से बना देंगे, जिसे हम कैप भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो वो है दूसरी जो मैंने भी जिसका प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो इसकी मैग्नीट्यूड को या साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी बात को आप ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं कि अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करनी है तो आप सिंपल जैसा मैंने भी लिखा कि F2 वेक्टर, इसके ऊपर एरो ना भी शो करें, आप एक बार लगाएं और इसके दोनों तरफ जो है वह वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। या सिंपल आप F2 लिख दें तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर जो है इसको जाहिर करने के लिए इसके ऊपर भी बार लगाई जा सकती है, सिंपल इसके नीचे भी बार लगाई जा सकती है, या फिर हम यूं भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर बार लगाकर एरो भी शो कर दें, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर है इसके यानी इसको हम बोल्ड कर दें, F लिख के इसको मार्कर की मदद से, जिससे हमारे पास पेन और मार्कर में खास डिफरेंस होता है निब साइज का, तो इससे लिखेंगे तो एकदम से वाज़ेह डिफरेंस आएगा, तो पता चल जाएगा कि इस वक्त हम फोर्स जो है ये वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये बहुत से हमारे पास डिफरेंट वेज हैं कि हम कैसे एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको न्यूमेरिकली
जो है, यानी एक बाय मैथमेटिकली कैसे उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं।